एडजेक्टिव को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक तो पुराने नाम से जाना जाता है, एडजेक्टिव के नाम से ही जाना जाता है, और दूसरे को डिटरमाइनर्स में बदल दिया गया है। डिटरमाइनर्स वे शब्द होते हैं जिनके रूप नहीं बदलते हैं। एडजेक्टिव में जिनके रूप बदलते हैं, जैसे फास्ट हो गया तो उसका फास्टर हो जाता है, तो ये शब्द जो होते हैं वो एडजेक्टिव की कैटेगरी में ही रखे गए हैं। लेकिन जिनके रूप नहीं बदलते हैं, जैसे ए, एन, वन, टू, हाफ, ये सब जो हैं इनके रूप नहीं बदलते, इसलिए उसी एडजेक्टिव को दूसरे ग्रुप में बना दिया गया है जिसका नाम है डिटरमाइनर्स। अब डिटरमाइनर्स को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। एक होता है प्री डिटरमाइनर्स, दूसरा होता है सेंट्रल डिटरमाइनर्स, और तीसरा होता है पोस्ट डिटरमाइनर्स। अब समझिए प्री डिटरमाइनर्स क्या है। तीनों डिटरमाइनर्स में प्री डिटरमाइनर्स जो होता है, अगर तीनों आते हैं तो उन तीनों में सबसे पहले हम लोग प्री डिटरमाइनर्स का प्रयोग करते हैं। प्री डिटरमाइनर्स में कौन हो जाएगा, तो बोथ हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, और भी शब्द हो जाएंगे। सेंट्रल में जो डिटरमाइनर्स होता है वो आर्टिकल आता है, और पोस्ट डिटरमाइनर्स में 1, 2, 3 एक्सेट्रा होते हैं। अब आर्टिकल आते हैं हम लोग, जो हमारा मेन टॉपिक था आर्टिकल, उस आर्टिकल में को हम लोग दो भागों में डिवाइड किए हैं। एक इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट का अर्थ क्या होता है, अनिश्चित, उसमें कोई निश्चित नहीं है। और दूसरा जो ग्रुप है वह डिफिनिट आर्टिकल है, यानी वो निश्चित है किसी वस्तु के लिए। अब इंडेफिनिट आर्टिकल को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक ए और दूसरा एन। ए का प्रयोग जो है वो कंसोनेंट साउंड के पहले होता है। अब कंसोनेंट साउंड क्या होता है, जैसे बी, सी, डी, पी, एम, एल, ये सब जो हैं वो कंसोनेंट लेटर होते हैं, ये कंसोनेंट साउंड नहीं होते हैं। और दूसरा 5 वॉवेल लेटर्स हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। कई बार क्या होता है कि वॉवेल लेटर होता है लेकिन साउंड उसका जो होता है वह कंसोनेंट की तरह होता है, और कई बार कंसोनेंट लेटर होता है लेकिन साउंड वॉवेल की तरह होता है। जैसे हम लोग देखते हैं आवर, HOUR। अब यहाँ थोड़ा ध्यान हम लोग देंगे कि आवर में जो एच है वो कंसोनेंट साउंड है, लेकिन यहाँ पर एच जो है वो पढ़ते समय साइलेंट हो जाता है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, आवर। अब ये आवर का अ जो है वो स्वर वर्ण है, यानी वॉवेल साउंड है, इसलिए इसमें हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, न कि ए का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से यूनिवर्सिटी है, हालांकि वो तो यू से शुरू होता है, यूनिवर्सिटी तो यू से शुरू होता है, लेकिन इसके पहले जो हम लोग हैं वह ए का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यू जो है वो तो वॉवेल लेटर है, वॉवेल लेटर है, लेकिन ये वॉवेल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है। जैसे यहाँ देखिए जो पहला इसका लेटर है वह य है, य प्लस उ, यूनिवर्सिटी। तो ये जो पहला लेटर है साउंड है वह य है। य क्या है, एक व्यंजन वर्ण है, अर्थात कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। बाकी सब तो सामान्य तौर पर आप लोग जानते हैं कि जो कॉन्सोनेंट होता है, जैसे बैट, तो बैट के पहले ए लगेगा। एप्पल, APPLE, एप्पल, तो ये एप्पल जो है यहाँ पर एन लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यह जो है वो वॉवेल साउंड है, और यहाँ पर बी जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। अगले हम लोग आते हैं टॉपिक डिफिनिट आर्टिकल, यानी द के पहले। तो डिफिनिट आर्टिकल कुछ वस्तु निश्चित है तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको बताना है कि यह वही लड़का है, तो जिसने मेरी कलम चुराई है, तो दिस इज द बॉय, यानी इसके लड़के को जो बता रहा है वो निश्चित बता रहा है।
अब कोई एक लड़का है उसके लिए बताना होगा तो हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग विस्तार से आप लोग को पढ़ना होगा। द के यूज के बारे में पढ़ेंगे। द का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराना हो और सिंगुलर काउंटेबल नाउन में हो तब हम लोग द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द काऊ गिव्स मिल्क, यानी द काऊ कहने का अर्थ होता है कि पूरी गाय जाति जो है वो दूध देती है। यानी पूरी जाति का बोध सिंगुलर काउंटेबल नाउन में कराना हो तब हम लोग करते हैं। नदी, सागर, महासागर, जंगल, खाड़ी, मरुभूमि के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द बे ऑफ बंगाल, द गंगा। धार्मिक के तीसरे नंबर के पॉइंट की तरफ आते हैं। धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे द रामायण, द गीता, द बाइबिल, द कुरान एक्सेट्रा। न्यूज़पेपर अखबार का नाम हो तो उस नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। वैसी वस्तुएं जो ब्रह्मांड में या दुनिया में अकेली हो उसके नाम के पहले भी द का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जैसे द सन, द अर्थ, द मून, द स्काई एक्सेट्रा। ये हमारे द के कुछ उपयोग हैं, प्रयोग हैं।